वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षुओं के लिए जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास की एक सीरीज चल रही थी, उस क्लास में अभी तक हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, त्रिकोणमिति, और उसके कुछ फार्मूले और हमने अनुपात वाले फार्मूले और कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमने आपको करा दिए। आज हम इसी चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ देखेंगे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पीटीसी के हिसाब से। तो चलिए अब हम बात करेंगे आज की एंगल वाली क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आज के सामने एक चतुर्थांश, एक क्वाड्रेंट की क्या होता है। ये चतुर्थांश, इसमें देखिए क्या आता है, एक चतुर्थांश मान लेते हैं और इसके हिसाब से फिर एंगल का डिवीजन किया गया है कि किस तरीके से किसी एंगल का डिवीजन होता है। तो देखिए आपका जो पहला वाला चतुर्थांश होता है, यहाँ पे देखिए आपका 0 डिग्री मान लिया हमने, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये जो होता है एक सीधी लाइन पे कितना कोण होता है 180 डिग्री, और ये आपका हो गया 270, और ये जो 0 वाला है इसे हम क्या कह सकते हैं 360 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है एक क्वाड्रेंट में पहला जो आपका एंगल होता है, पहला पोर्शन 0 से 90 तक, दूसरा 90 से 180 तक, फिर 180 से 270 और 270 से 360 तक। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं पहले वाले पोर्शन में। तो हमने जो आपको अनुपात उस दिन बताए थे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, तो जितने भी सारे अनुपात होते हैं तो उसमें क्या होता है आपका जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और इनके जो अपोजिट हमने बताया था, साइन का अपोजिट क्या था आपका कोसेक, कॉस का अपोजिट था आपका सेक, और टेन का अपोजिट था आपका कॉट। तो ये जितने भी अनुपात होते हैं वो पहले वाले जो हमारा पहला जो चतुर्थांश का जो पहला पोर्शन होता है उसमें जो सारी की सारी जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। और वैल्यू कैसे हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो 90 है, अगर हमने कोई भी एंगल है वो थीटा मान रखा है, अगर कोई भी एंगल हमने थीटा मान लिया है तो इसके बीच में कौन सा एंगल आएगा, इसके बीच में आपका एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, इस डिग्री, इसके अंदर जो भी आपका एंगल फंसेगा इस एरिया में वो आपका कौन सा होगा 90 माइनस थीटा। मतलब अगर कहीं पे भी साइन में 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू दे रखी होगी, या कॉस में, टेन में, किसी में भी अगर कोई वैल्यू दे रखी होगी 90 माइनस थीटा का एंगल जो होगा तो वो आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका साइन, कॉस और ये टेन, ये तीनों हैं, और इनके इनवर्स भी। हम एक साथ इनके इनवर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता अगर ये है तो इसका इनवर्स भी बिल्कुल सेम होगा। तो अगर आपकी पहले पार्ट की बात करें तो बाद में जब दूसरे पार्ट पे आएंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी दोनों की वैल्यू निगेटिव होगी। क्या हो गया, पहले पार्ट में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, उसके इनके इनवर्स भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब आपका दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें आपका साइन और कॉस, साइन जो है वो पॉजिटिव होगा और जो कॉस और टेन है वो दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और साइन का जो आपका इनवर्स होता है क्या होता है कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर आपका एंगल कौन सा होगा, देखिए अगर हम इधर से देखें 90 से 180 तो आपका ये एंगल क्या हो गया 90 प्लस थीटा। और एक चीज और देख सकते हैं कि हम इधर से अगर ऊपर की तरफ बढ़े तो हमारे पास ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। क्या है, या तो 90 में थीटा जोड़ दें तो हमें इसके बीच की वैल्यू निकल आएगी, या 180 से थीटा घटा दें तो हमारी जो एंगल है वो इसके बीच में आएगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि आपके जो दूसरा पार्ट है उसमें आपकी जो वैल्यू थी केवल साइन की पॉजिटिव होगी, वो भी एंगल जो होगा आपको 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, इस तरीके से आएगा। अब तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो आपका जो तीसरा पार्ट होता है इसमें आपके वही तीनों फिर साइन, कॉस और टेन, और इन सबके इनवर्स। तो इसमें आपका जो साइन का इनवर्स होता है वो निगेटिव आता है, साइन और साइन के साथ कॉस ये भी निगेटिव। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है कॉस टेन वाली वो क्या होती है पॉजिटिव। अगर साइन निगेटिव है तो साइन का इनवर्स जो होता है वो कॉसेक, वो भी निगेटिव होगा। कॉस अगर निगेटिव है तो उसका इनवर्स सेक, वो भी, और टेन अगर पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स होगा जो कॉट, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एंगल की। तो यहाँ पे जो एंगल होंगे वो आप क्या हो सकते हैं 180 के बाद 270 तक, या क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 प्लस थीटा, और दूसरा क्या हो सकता है 270 माइनस थीटा।
अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। जो फोर्थ पार्ट होता है उसमें क्या आ जाएगा आपका, फिर वही हमारे साइन, कॉस और टेन। साइन कॉस टेन तीनों आ गए। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से क्या थी हमारे पास, साइन यहाँ पॉजिटिव था, कॉस यहाँ पे सॉरी टेन यहाँ था। तो इस बार क्या है, यहाँ पे आपका कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों निगेटिव हो जाएंगे। और जो बाकी निगेटिव हुए इनके इनवर्स भी होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे आपके निगेटिव में ही आएंगे। और यहाँ पे जो एंगल होगा आपको क्या हो सकता है, 270 प्लस थीटा, और क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा। 360 से कम करेंगे और जो भी कम करेंगे वो 270 से प्लस करेंगे, वो इन दोनों के बीच के एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपके जो चतुर्थांश क्वाड्रेंट होता है, उसमें जो पहला वाला पोर्शन होता है 90 माइनस थीटा वाला एंगल, मतलब किसी भी अनुपात में जो एंगल होगा 90 तक होगा, 90 से कम या 90 माइनस थीटा मतलब 90 तक का जो एंगल होगा उसकी सब, उसमें कोई भी अनुपात दे रखा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। दूसरे बात में आपके अगर 90 प्लस थीटा में कहीं भी वैल्यू दे रखी है तो जो आपकी टेन वाला पोर्शन है और कॉस वाला पोर्शन वो हमेशा क्या हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, अगर 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा की वैल्यू अगर कहीं भी दे रखी है तो जो हमारा टेन वाला पोर्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। और इसी के साथ जो आपकी फोर्थ वाला रीजन है उसमें दे रखा है 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। तो इस पोर्शन में आपका जो कॉस वाला रीजन है, कॉस की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहा करेंगी। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ी एंगल्स के बारे में कि किसी भी चीज के जो एंगल होती है उनकी वैल्यू क्या होती है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया अनुपात स्लैश कोण। और अगर हम किसी की कोण की बात करें, एंगल्स की बात करें, तो हमें जो वैल्यू है वो कितनी निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम 0 डिग्री लिख लेते हैं। 0 डिग्री के बाद हम ले लेंगे आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हमने ले लिया वैल्यू 45 डिग्री पे, और 45 के बाद एक हमने वैल्यू ले ली 60 डिग्री पे, और 60 के बाद एक वैल्यू हमने ले ली 90 डिग्री पे। देखिए हमने क्या किया, सब एंगल्स की हमें वैल्यू निकालनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन तीनों डिग्री की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए हमने लिखा अनुपात। तो हमारे पास अनुपात हमने आपको उस दिन बताए थे 6 अनुपात थे। कौन कौन से, आपका साइन, कॉस, टेन, और फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कोसेक का होगा सेक का, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें अब इनके सबके एंगल्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जो 0 है, 30 है, 45 और 90, केवल इतने एंगल्स की ही वैल्यू याद की जाती है। इसके बाद की जो सारी वैल्यू है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर कहीं हमें साइन 120 लिखा है तो उसे क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, थीटा कितना हो जाएगा 30, या 180 माइनस कितना 60। और उस तरीके से जो हम वैल्यू निकालेंगे इस पोर्शन में आके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए साइन की जो वैल्यू होती है, केवल अगर आपको केवल पहली वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको पहली वैल्यू पता चल गई उसके बाद आप पूरी टेबल आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो देखिए जो साइन होता है, साइन में जो आपका 30 होता है, साइन 0 होता है सॉरी, उसकी वैल्यू होती है 0 आपके पास। अब इसके बाद करते हैं बात साइन 30 की। जो साइन 30 की जो वैल्यू होती वो आपके पास कितनी होती, 1/2 या आधी। साइन 45 इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2। और साइन 90 इसकी वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 1। मतलब साइन की 0 से लेके और 90 तक के बीच में जो एंगल होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है 0 से 90, वो 0 से 1 के बीच में ही वेरी करती है। मतलब देखें सबसे छोटी वैल्यू 0, ये कितना हो गया 0.5। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 से तो कम ही रहेगा। ये वाली भी वैल्यू आपकी 1 से कम रहेगी। ये वैल्यू सबसे बड़ी हो गई साइन की, वो आपकी होगी इतनी 1। अब हम बात करते हैं कॉस की। देखिए साइन तो हमने बना लिया, अब हमें कॉस में दिखाना है। तो देखिए कॉस में क्या होता है, जो वैल्यू साइन में इधर से इधर के लिए वेरी करती है, कॉस में वैल्यू वो उल्टा हो जाती है। जो वैल्यू साइन में 90 की होती है वो कॉस में 1 की 0 की होती है। जो वाली साइन में 60 की होती है वो कॉस में 30 की होती है। और 45 के देखिए दोनों बिल्कुल सेम होते हैं।
अब 60 की बात करेंगे तो यहाँ से जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस में 60 की वैल्यू होती है। और उसके बाद जो 90 की बात करें तो कॉस साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कॉस में इसकी वैल्यू होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमने साइन और कॉस दो वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या पता है, हमें निकालना है tan। अगर हम tan की बात करें तो क्या हमने आपको एक अनुपात बताया था, उसमें साइन और कॉस में एक आपको बताया था, वो क्या था कि अगर कहीं पे tan थीटा दे रखा है तो tan थीटा में और साइन कॉस में एक रिलेशन होता है, tan थीटा और होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या हम अगर tan की वैल्यू निकाले यहाँ से तो वो वैल्यू क्या निकल के आ सकती है। देखिए साइन को अगर हम डिवाइड करें, 0 की बात करें साइन 0 कॉस 0, मतलब इसे सीधे सीधे डिवाइड करें तो हम क्या वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहली वैल्यू देखें 0 बटा 1, 0 बटा 1 मतलब क्या हो गया आपका 0। तो देखिए tan 0 की वैल्यू आ गई 0। अब साइन 30 की बात करें तो अगर हम इसको और इसको बैठ के डिवाइड करें तो देखिए थोड़ी देर के लिए क्या होगा, ये अगर ये डिवाइड की लाइन मान लें तो फिर इसे हम डिवाइड करें, हम इसे ऊपर ले जाएंगे मल्टीपल में, तो आपका ये जो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/√3। तो देखिए ये आ गई आपकी साइन tan की 30 की वैल्यू, tan जो 30 का एंगल होगा उसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए 45 की बात करते हैं, साइन 45 बटा कॉस 45 बराबर tan 45 हो जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ पे भी 1 बटा तो यहाँ पे भी दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्या बचेगा केवल 1। अब बात करते हैं 60 में, तो साइन 60 और कॉस 60 दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan 60 की वैल्यू आएगी। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला जो 2 है और ये वाला 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा √3। ये देखिए आपको यहाँ से tan 60 की भी वैल्यू निकल के आ गई। अब बात करते हैं 90 की। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0। अगर हम दोनों की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/0, ये वैल्यू निकल के आती है। और हमारे पास अगर ये रेशियो कहीं लिखा है 1/0 या संख्या बटा 0, तो जब कहीं संख्या बटा 0 लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो मान है वो क्या था अपरिभाषित। जो tan 90 की वैल्यू होती है वो क्या होती अपरिभाषित। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे के रेशियो निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम जानते हैं सेक होता है वो आपका साइन का उल्टा होता है, वो कोसेक होता है वो आपका साइन का इनवर्स होता है, सेक होता है वो कॉस का इनवर्स होता है और कॉट होता है वो tan का इनवर्स। हम क्या करेंगे इनवर्स मतलब 1/, में कर करके ये सारी वैल्यू है वो आपकी निकालते रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए इनवर्स करें तो साइन दे रखा है, साइन का अगर इनवर्स करेंगे मतलब 1/0। और अभी अभी हमने आपको क्या बताया था कि संख्या बटा 0 होता है या 1/0, तो वो वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित। अब बात करते हैं 30 में, कोसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 दे रखा है, इसका अगर इन्वर्स करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, या ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। अब बात करें 45 में, इसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो ये √2/1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा √2। इसे अगर हम उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और इसे अगर उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कोसेक की वैल्यू तुरंत निकाल ली है। क्या किया है, साइन की वैल्यू को उल्टा करेंगे। देखिए अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोसेक की वैल्यू पूछी आती है तो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू रख के उसे इन्वर्स कर लेंगे, तुरंत हमारी जो कि वो कोसेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल इतनी वैल्यू याद होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इसकी आगे वैल्यू कैसे निकलती है। इसके बाद जब आप बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं तो इन चीजों की आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर ये सारी चीजें लगभग आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझिए कि कैसे करके ये टेबल आती है, कैसे ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं, बस इतना ही समझने की बात है। बाकी रट तो आपको क्वेश्चन कर प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। देखिए अब सेक की बात करते हैं, सेक में अगर कॉस की बात करें तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो 1/1 आपका 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए √3/2 दे रखा, √3/2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसका जब इन्वर्स करेंगे 2/√3। अच्छा एक चीज और आप देख सकते हैं कि जैसे हमने साइन में देखा था 0 से 90 और वैल्यू उठा के घुमा दी थी, इधर से आ गई, तो वही चीज आपकी कोसेक में भी फॉलो होगा ना, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है, कॉस इसका इन्वर्स है, इसकी जो वैल्यू इधर से अगर घुमा दे तो ये तरीका भी तो होगा। देखिए उसकी जो पहली वैल्यू मैच कर गई, दूसरी वाली भी मैच की, यहाँ पे मैच। अब अगर हम तीसरे वैल्यू की बात करें, इसका अगर इन्वर्स करेंगे तो √2 आ गया, और यहाँ से भी देखिए अगर उल्टा चलते हैं तो इस हिसाब से √2 ही आना चाहिए था। अगर उल्टा चलते हैं तो हिसाब से यहाँ पे 2 आना चाहिए, और इसका अगर इन्वर्स करेंगे 2/1 तो यहाँ से ये देखिए 2 आ गया। अब बात करते हैं लास्ट वैल्यू की, कोसेक में देखिए 90 का इसका अगर उल्टा करेंगे
0/1, 1/0 हो जाएगी। वह विम ने आपको अभी भी बताया ये क्या होता है आपका इनफाइनाइट अपरिभाषित वैल्यू होती है, तो आपकी ये हो गई इंफिनिटी। इसी तरीके से आगे कॉट की देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि साइन का जो इनवर्स था कॉसेक था, कॉस का इनवर्स था सेक था, उसी तरीके से tan का इनवर्स हम जानते हैं क्या है कॉट। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाले टेबल से, अगर 0 का इनवर्स करें 0/1, 0/1 क्या होता है अभी आपको बताया था परिभाषित मान होता है। अब बात करें 1/√3, अगर इसका इनवर्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा खाली √3। इसके बाद 1 का इनवर्स करेंगे 1 आएगा, √3 का इनवर्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3। और इसके बाद अगर हम यहाँ से इंफिनिटी 1/∞ करेंगे तो इसका मान क्या हो जाता है आपका, इसकी वैल्यू आपकी होती है 0। तो देखिए आपको उम्मीद करते हैं ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है मान, केवल आपको इतने मान रखने ऊपर की साइन में वैल्यू। उसके बाद कैसे कॉस की निकालते हैं हमने आपको बता दिया, इधर से इधर की तरफ उल्टा करना है। tan की कैसे निकालते हैं, साइन बटा कॉस कर देते हैं, हमारे पास tan की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद जो कॉसेक सेक और कॉट ये सबके इनवर्स होते हैं इन्हीं तीनों के, इसी के हिसाब से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर बाई चांस आपसे कहीं पे भी कॉसेक 30 का मान पूछा जाए तो आप कॉसेक 30 का मान याद नहीं करेंगे। हमें क्या पता है जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक होता है वो सेक साइन का जो होता है इनवर्स होता है। तो हम साइन 30 की वैल्यू देखेंगे कितनी होती है 1/2, इसका इनवर्स कर देंगे तो हमारे पास कितनी आएगी 2। इस तरीके से हम वैल्यू सबकी लिख लिया करेंगे, याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए आपको हमने यहाँ पे बता दिया चतुर्थांश और ये टेबल, कैसे टेबल में सारी वैल्यू फिलअप की जाती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं की, जो कि आपके क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। त्रिकोणमिति में आपकी जो समीकरण है 3 है सर्वसमीका, और इन्हीं से 3 और फार्मूले 6 बन जाते हैं। एक सर्वसमीका में 3 फार्मूले बन जाते हैं, उसी का ही पक्षांतर करके हम निकाल लेते हैं 3 और वैल्यू, जो कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से काफी आसान हो जाती है। वरना अगर हम नहीं भी याद करेंगे तो आपको हर बार वो चीज लिखनी पड़ेगी, एक स्टेप बढ़ जाएगा। उससे बेहतर है कि हम एक बार में ही उसे पहले से ही सीख लें। तो आप क्या बात करेंगे, हम अब बात करेंगे सर्वसमीकाओं की। तो देखिए अब सर्वसंख्याएं क्या है, हमारी जो सबसे पहली सर्वसंख्या होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होती है हमारी, देखिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए जो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर इस चीज का प्रूफमेंट भी होता है अगर हम करें, लेकिन आपके लिए वो इतना जरूरी नहीं है। आपके लिए इतना जरूरी है कि ये होता है, बस इतना ही याद कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या वैल्यू हो सकती है, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकालें तो ये वाला पक्ष उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपकी जो मेन एक सर्वसंख्या थी इससे 2 वैल्यू और निकल के आ गई। ये भी आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन में सीधे सीधे इनका उपयोग हो जाता है कहीं कहीं पे ज्यादातर क्वेश्चन में इनका बहुत ही आराम से इसका यूज होता है, बहुत ही आसान से कर सकते हैं। इसके बाद आपकी दूसरी सर्वसंख्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या दे रखा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आपकी दूसरी सर्वसंख्या ये है, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, देखिए अगर थोड़ी देर के लिए tan को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकल सकते हैं sec स्क्वायर, यहाँ से 1 केवल उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, 1 इधर जाके माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपकी दूसरी सर्वसंख्या। और उसके बाद हमने 2 वैल्यू और फाइंड करी, इनका भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसके बाद बात करें तीसरी सर्वसंख्या हमारी होती, तीसरी सर्वसंख्या जो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, इसे पक्षांतर करके उधर ले जाएं तो आपका क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक वैल्यू और यहाँ से निकल के आ सकती है, ये 1 उधर लेके जाए तो हमारा जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपकी तीसरी सर्वसंख्या। और इसके बाद
दो और मान जो आपके क्वेश्चन में यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली सरसंख्या है वो है ये वाली। आपकी त्रिकोणमिति के 50 से ज्यादा % सवालों में केवल इन 3 फार्मूलों का ही उपयोग हो जाता है, या ये कह लें कि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इन फार्मूलों से नहीं बचते, हर क्वेश्चन में इन फार्मूलों का उपयोग हो ही जाता है। तो चलिए बात हो गई सरसंख्या की। इसके बाद हम आप बात करेंगे थोड़े कुछ एंगल्स के बारे में कि जो हमने अभी एंगल्स आपको चतुर्थांश में बताए थे वो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, उनका तरीका क्या होता है निकालने का। कोई भी एंगल दे रखा है तो उसे प्लस या माइनस में ब्रेक करके उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके भी कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके हैं। तो देखिए इसमें चतुर्थांश में हमने आपको सारे एंगल्स बताए थे, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा का, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा का, 270 प्लस थीटा या माइनस, उसके अलावा एक और बताया था आपको 360 माइनस। तो आपका जैसे कोई भी एंगल होता है वहां पे अगर दे रखा है 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा और एक दे रखा है 270 के साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा, केवल जब ये दो कंडीशन होती हैं आपके साथ तो आपके पास जो अनुपात दे रखे हैं वो होते हैं इंटरचेंज। साइन का चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस का जो चेंज होता है वो होता है माइनस का साइन। केवल एक ही फार्मूला है। इसके बाद जो tan होता है, tan का जो चेंज होता है वो किसमें चेंज होता है, कॉड में, और आपका जो सेक है वो काहे में चेंज होता है, कोसेक में। क्या दे रखा है, अगर आपके पास कहीं भी एंगल ब्रेक करने के बाद 90 प्लस या माइनस की कंडीशन बन रही है या आपको 270 प्लस या माइनस की कंडीशन बन रही, इस कंडीशन में आपके पास जो भी अनुपात दे रखा होगा, अगर अनुपात साइन में है तो वो कॉस में बदल जाएगा, अगर कॉस में है तो वो साइन में बदल जाएगा, अनुपात tan में है तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट में है तो tan में बदल जाएगा, सेक में है तो कॉसेक में, कॉसेक में है तो सेक में। ऐसे दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू जो होती है वो आपकी हो जाती है कॉस थीटा में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये जो होता है वो आपका हो जाता है जाके साइन थीटा माइनस का। इसी तरीके से बात की देखिए जो माइनस वाला केस होता है वो केवल साइन और कॉस में होता है। अगर कहीं 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा दे रखा होगा तो जो साइन का इंटरचेंज होता है कॉस में और कॉस का साइन में, तो जब साइन से कॉस में जाएंगे तब तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन कॉस से साइन में आते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाती है। अब हम अगर बात करें tan की, तो अगर कहीं पे tan 90 माइनस थीटा दे रखा है तो आपका ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। और इसका अगर हम सेक की बात करें, अगर आपके पास कहीं से 90 माइनस थीटा दे रखा है वो आपका हो जाता है कोसेक थीटा। इनका आपस में इंटरचेंज होता रहता है। तो ये तो बात हो गई एंगल से रिलेटेड फार्मूलों की, और इससे बाद कुछ और फार्मूलों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं फार्मूला की। तो हमारे पास जैसे दे रखा है क्या, अगर हमारे पास अभी तक हम जो एंगल पढ़ रहे थे वो सिंगल एंगल की बात थी, अब हम बात करेंगे डबल एंगल्स की। अगर हमारे पास साइन में या कॉस में tan में एंगल है वो डबल दे रखा हो तो इस फार्मूले को हम सिंगल में कैसे ब्रेक करेंगे एंगल्स को। तो इसके लिए हमारा पहला फार्मूला होता है 2 sin A और cos A। क्या हो जाता है आपका 2 sin A cos A। अगर हमारे पास फार्मूला कॉस में पूछा गया तो कॉस में क्या आ जाता है cos 2A। इसका अगर हमसे फार्मूला पूछा है तो देखिए साइन 2A का जो फार्मूला होता है वो एक ही फार्मूला होता है, केवल 2 sin A cos है। लेकिन cos 2A में 3 अलग अलग फार्मूले होते हैं और क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से हम उन फार्मूलों का यूज करते हैं। इसका देखिए आपका पहला तो cos 2A का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। इसके अलावा एक और होता है वो होता है आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये आपके cos 2A के 3 फार्मूले हैं। कौन कौन से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A,2 cos स्क्वायर A माइनस 1 और cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये 3 फार्मूले होते हैं आपके cos 2A में। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और फार्मूले की, तो आपका एक आता है साइन A प्लस B। इस फार्मूले का उपयोग आपके जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं उनको ब्रेक करके में, जैसे हमने आपको बताया 90 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, ऐसे क्वेश्चंस में इस फार्मूले का उपयोग होता है। तो ये क्या आ जाता है, ये होता है आपका साइन A cos B प्लस cos A और साइन B।
अगर इसी फार्मूले को अगर हम माइनस में ले लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ए बिल्कुल एज इट इज, कॉस बी, और जो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का एज इट इज, और बाकी पूरा फार्मूला एज इट इज रहता है। इसके बाद अगर यही सिचुएशन हमारे पास कॉस में बनती है तो कॉस के लिए भी हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का हमारा फार्मूला क्या है, वो हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी। अब देखिए साइन के केस में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन कॉस के केस में अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो फार्मूले में नेगेटिव होगा, और आगे का फार्मूला होगा साइन ए और साइन बी। अगर हम इसी फार्मूले को नेगेटिव के केस में ले, कॉस ए माइनस बी, तो जैसे साइन के फार्मूले में क्या था, प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज हुए थे, प्लस वाले में प्लस माइनस में माइनस, यहाँ पे आपस में इंटरचेंज है तो अगली बार में क्या रहेगा, पूरा फार्मूला एज इट इज रहेगा। अब जो प्लस माइनस है उसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा प्लस। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले में कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है साइन और कॉस के बाद टेन में दे रखी, तो इन फार्मूलों को कैसे निकालते हैं। देखिए इस टेन का जो फार्मूला था, इनके क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो देखिए टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो आपका आता है टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे होता है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर इसी फार्मूले को हम निगेटिव में लिख लें, शायद आपको ना दिख रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं टेन ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, नीचे 1 प्लस टेन ए और टेन बी। तो ये हो गया आपके फार्मूले क्या, टेन ए प्लस बी का क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। उसके बाद क्या है, अगर टेन ए माइनस बी का फार्मूला है तो आपका टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये आपके फार्मूले होंगे। इसमें आपके जो ये वाले फार्मूले हैं ये काफी ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चन में, और उसके बाद ये काफी ज्यादा फार्मूले आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं एग्जाम से। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के करने के लगभग 2 तरीके हो जाते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना देर के सीधे आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने ये सारे फार्मूले फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के अच्छे से पढ़ लिए, इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपका पीटीसी सेमेस्टर एग्जाम में कोई भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये गारंटी है कि इससे ज्यादा आपसे सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो चलिए बात करते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन आए हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन देखे दे रखा है हमारे पास, दे रखा है साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 60 और ये साइन 60, कॉस 30 साइन 60। देखिए हमसे ये वैल्यू पूछी गई है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे करेंगे, देखिए पहले तरीके में क्या है, हमने अभी आपको एक टेबल बना के दिखाई थी, उस टेबल में ये सारी वैल्यूज हमने आपको बताई थी कैसे लिखी जाती है। अगर हम उस टेबल के हिसाब से निकालेंगे तो ये हम सीधे सीधे वैल्यू डाल देंगे। साइन 30 की वैल्यू हमने उस टेबल में आपको बताई थी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू आपको बताई थी 1/2, कॉस 30 की जो वैल्यू बताई थी हमने आपको वो थी आपकी √3/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 ये वैल्यू बताई थी। अगर इसे हम देख लें तो ये आपके पास यहाँ 1/4 होगा, यहाँ से भी नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर √3 की गुणा 3 से होगी तो ये हो जाएगा 3। अगर इसे हम देखें तो ऊपर एलसीएम 4, 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 4/4 बराबर 1। अब हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का। देखिए अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था साइन ए प्लस बी का। क्या बताया था, साइन, अगर आपके पास रखा साइन ए प्लस बी तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ये फार्मूला हमने अभी अभी आपको बताया था। यहाँ पे देखिए साइन ए की जगह पे ए 30 डिग्री, कॉस बी की जगह पे 60, फिर कॉस ए 30 दे रखा है और साइन कितना 60। तो इस हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ये कितना है 30 और कॉस कितना है 60।
तो यहाँ पे 30 और 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 का मान होता है 1। तो अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो देखिए इस तरीके से भी करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको क्वेश्चन को देखते ही फार्मूले का ध्यान आ जाना चाहिए कि ये किस फार्मूला, इसमें कौन सा फार्मूला सेट हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी फार्मूले पे बेस्ड है। जितने ज्यादा अच्छे से आप फार्मूले याद कर लेंगे, जितने अच्छे से आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन उतनी ही आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको 4 अलग अलग वैल्यू याद करनी पड़ेंगी कि इसको कैसे किया जाए, यहाँ पे आप केवल एक सिंगल वैल्यू से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आपको हमने बता दिया, आपको जो अच्छा लगा आप उस तरीके से इसे ट्राई करिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, साइन 60 बराबर दे रखा है हमें 2 साइन 30 और कितना कॉस 30। हमें ये सिद्ध करना है कि अगर साइन 60 बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 कॉस 30 और साइन 30। तो चूंकि हमने अभी अभी आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a और कॉस a। ये हमने आपको बताया था अभी अभी। अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है LHS बराबर ये है तो RHS बराबर ये। तो हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालेंगे इसकी और दोनों अगर बराबर आ गई तो हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए LHS बराबर हमने ले लिया पहले साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √3/2। तो ये हो गया हमारा LHS। अब हम अगर RHS उठाते हैं, वो क्या हमारे पास RHS बराबर, तो यहाँ से RHS आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए साइन 30 की वैल्यू हमने आपको बताई थी 1/2 और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है टेबल के हिसाब से √3/2। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है, टेबल सामने रख के देख लीजिए और इसके हिसाब से नहीं करते रहिए। यहाँ से ये दोनों कट गए और आपके पास आ जाएगा √3/2। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, आपका जो LHS था वो किसके बराबर आ गया, RHS के। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस क्या करना है, टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, उसके बाद क्या करें, सीधे सीधे डाल के इनका आंसर निकाल सकते हैं। इतने ही सरल आपसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं ट्रिगोनोमेट्री से, क्योंकि इसके क्वेश्चन होते हैं वो काफी सरल होते हैं। बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले अगर आपके माइंड में है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले रटे नहीं जाते हैं, वो प्रैक्टिस से ही याद हो जाते हैं। आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको फार्मूले याद होते रहेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन देखिए आपके BTC एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दे रखा x साइन 45 डिग्री 45 और दे रखा है कॉस 45 प्लस tan 60 बराबर दे रखा है हमें tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमें दे रखा है। हमें यहां से क्या निकालना है, में x का मान याद करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x साइन 45 कॉस 45 प्लस tan 60 इज इक्वल टू दे रखा है tan स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 60। हमें निकालना है यहाँ से x की वैल्यू। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत ही सरल सवाल है, आपको देखने में बड़ा लग रहा, लेकिन अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री जब सीख जाएंगे तो इस क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए x दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी। साइन 45 की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी, टेबल में क्या थी 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती 1/√2। अब बात आती है tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3। क्या होती है √3, ये वैल्यू हो गई। इसके बाद बराबर है tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, वो होती है 1। इसका हमारे करना है स्क्वायर। और cos स्क्वायर 60, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके 1/2 और इसका स्क्वायर। देखिए एकदम से जो हमारे पास लंबा चौड़ा का सवाल रहता है वो डिजिट में कन्वर्ट होके आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा,
अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 2, एक्स की गुणा 1 से हो जाएगी तो x/2, यहाँ से क्या आ गया +√3। अब यहाँ से अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4, इसे अगर हल करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा x+2√3। इसका एलसीएम दिया है, यहाँ पे 1 माना तो इसके नीचे 2 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका होगा 4 - 3/4। यहाँ से देखिए 2 बार में कट जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो इसको यहाँ से हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, ये जो 2 है इसके जो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ तो बचा 1, तो ये क्या आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे 2x+2√3 = 3। हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हम इसमें क्रॉस में लेके आए थे। अगर हमें नहीं मिला है तब भी हमारा काम हो सकता है। क्या हो सकता है, देखिए इसको हम ऐसे वापस उधर ही फिर भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। 3/2 ये वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे, माइनस की हो जाएगी 3/2 - 2√3, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसे यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या करेंगे, सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए 1 है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया एलसीएम। अब एलसीएम दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा 3, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4√3। ये आपके पास निकल के आ गई वैल्यू x = 3 - 4√3/2। देखिए काफी सरल सा सवाल है, केवल कैलकुलेशन की बात है। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन की ही बात है। अगर आपको आती है तो ये सवाल आपके लिए 10 सेकंड का है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं सवाल में। केवल वैल्यू डालनी है आपकी सबकी और उसके बाद कैलकुलेशन करके इसे फाइंड कर देना। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको इतने सारे स्टेप लगेंगे ही नहीं, 3-4 स्टेप में आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए भैया, क्वेश्चन जो था ये आपके बीटीसी एग्जाम में 2017 में पूछा भी गया था। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के इस तरीके से कठिन से सवाल की आपको करा देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम से में आपके आएंगे उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको इसके बाद भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप अलग से भी कोई बुक से या कहीं से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपको उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। चलिए बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। हमारे पास क्वेश्चन रखा है 2 sin square 30 डिग्री tan 60 -3 cos square 60 sec square 30। इसका हमें निकालना है मान। हमारे पास दे रखा है क्या, 2 sin square 30 tan 60 3 cos square 60 और sec square 30। हमें निकालना है वैल्यू। देखिए हमने अभी क्या बताया था आपको, केवल साइन में वैल्यू रहनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए तुरंत करेंगे। इसमें क्या, देखिए साइन 30 की वैल्यू हमने आपको बताई थी, क्या थी आपकी 1/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। tan 60 की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी, क्या थी आपको tan 60 की वैल्यू √3। कितनी थी, √3। इसके बाद हमारे पास रखा -3 cos 60 की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी, क्या होती है cos 60 की वैल्यू होती 1/2, इसका स्क्वायर। अब आती है बात sec square 30 की। तो देखिए हमें क्या पता है, जो sec होता है वो cos का होता है इनवर्स, और cos में जो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √3/2। चूंकि हमें sec में चाहिए तो इसका इनवर्स कर देंगे। जब इसका इनवर्स करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/√3 और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगी वैल्यू 2/√3 इसका स्क्वायर। देखिए हमारे पास डिजिट में आ गया क्वेश्चन, तुरंत से जल्दी से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 हो गया, नीचे स्क्वायर करेंगे 1/4, ये √3 ऐसे ही यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाएगा 3 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का 4 और नीचे √3 की गुणा करेंगे तो ये रहेगा 3, ये 4 और ये 3 आपका कैंसिल, यहाँ पे बन बचेगा। यहाँ से आपका बचा 2, तो यहाँ पे आपके पास √3/2 ये बचा -1। तो हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा √3/2 -1। अगर हम पूरे का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा √3 - 2/2। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, मात्र कितनी 1 2 3 स्टेप है, 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया।
ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, देखने में जितना बड़ा होगा क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होके आ जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो देखिए हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसका हमें अनुमान निकालना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, बहुत ही जल्दी करेंगे। साइन 30 की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी क्या थी, 1/2, इसका स्क्वायर करा। कॉस में कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू दोनों बराबर होती है। ये हो गया आपका, यहाँ से स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा। दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 1 + 2 आंसर निकल के आ गया आपके पास 3/4। देखिए क्या आ गया आपके पास 3/4। कितना सरल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, खाली आपको एंगल्स की वैल्यू डालनी, आपके पास मान निकल के आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे कुछ बड़े टाइप से क्वेश्चन की, जिनके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 × 30 डिग्री। क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री 1/tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें धीरे से थोड़ा सा, साइन 2 30 डिग्री जो हमारा फार्मूला होता है साइन 2a होता है, और वहां से अगर हम देखें तो ये आपके पास कहीं ना कहीं साइन 2a का फार्मूला है। तो क्या करना है, अगर हम LHS लेते हैं यहाँ से, LHS ले लेते हैं यहाँ से, तो LHS में क्या हमारे पास रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए आपके ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब फार्मूले बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला इसके सारे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। देखिए इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये 2 है, tan 30 को अगर हम चेंज करें क्या कर सकते हैं, आपको पहले आप ये इसे ऐसे रखते हैं tan 30 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पे आपका जो फार्मूला नीचे देखा 1 + tan स्क्वायर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, एक सर्वसंख्या बताई थी 1 प्लस क्या थी वो सर्वसंख्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। देखिए आप नीचे ले लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30, तो इनसे क्या कर देंगे sec स्क्वायर 30 लिख सकते हैं। अगर ये sec स्क्वायर 30 है तो ऊपर क्या कर देंगे, इसे हम साइन कितना हो जाएगा 30, और ये नीचे कितना हो गया आपका cos 30। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए मल्टीपल में क्या मान लें, यहाँ से ना मान के इसे मल्टीपल में 1/sec स्क्वायर 30 लिख लें, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसका इनवर्स क्या होता है cos का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 30 हो गया। अगर ये आपके पास cos स्क्वायर 30 है, यहाँ पे cos की पावर 1 है, यहाँ पे 2, तो 1 कट गया, आपके ऊपर के पास ऊपर क्या आता है साइन 30 और ये cos 30। और अभी अभी हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a और cos a। तो देखिए कि आपका ये फार्मूला नहीं बनना है, 2 sin a cos a, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा साइन 2 और एक ही जगह कितना दे रखा है हमारे पास एंगल में 30। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, मात्र 3-4 स्टेप में खत्म हो गया। क्या है, केवल फार्मूले का गेम है। पहली बार में सर्वसंख्या निकाली 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, हमने निकाल दिया। और जो साइन होता है वो हमको इसको ब्रेक किया साइन बटा कॉस में, 1/sec स्क्वायर को हमने ब्रेक कर लिया किसमें इनवर्स में, और बाद में कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो वैल्यू थी वो निकल के आ गई। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम बच्चे देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे। पहली बात तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही डर जाते हैं, जिन्हें मैथ्स नहीं आती, कि ये तो हमसे होना ही नहीं। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लेते हैं
तो इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में कुछ नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अब हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है, cos 90 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 या 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। तो देखिए अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या थे, cos 2a का वो क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फार्मूला था हमारे पास। अगर हम इसके हिसाब से इसको यूज करें तो क्या कर सकते हैं, देखिए सोल्यूशन में हमारे पास दे रखा है cos 90, ठीक है। cos 90 को अगर हम क्या कर दें, cos 2 गुणे 45 लिख सकते हैं, 45 गुना 90। अब हमारे पास ये देखिए cos 2a की फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद हमें फार्मूला क्या पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कितना है आपके पास 45 डिग्री। ये प्रूफ हो क्या आ गया हमारा पहला वाला। दूसरा अगर फार्मूला लगा रहे हैं दूसरा वाला तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a कितना दे रखा है 45 माइनस 1। ये हमारे पास दूसरा निकल के आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, फार्मूले पे बेस्ड था, आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम एक और क्वेश्चन देखें इसी से रिलेटेड, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है cos 60, हमें क्या दे रखा है cos 60 डिग्री। और उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास, हमें दे रखा है इसके बाद 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। क्या दे रखा है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे अभी हमने एलएचएस में किया था, फिर से ले लेंगे एलएचएस और ये क्या आ जाएगा cos 2 इंटू 30 लिख दिया है 60 को 2 गुणे 30। जब cos 2 गुणे 30 हो गया तो इसका फार्मूला हमारे पास पता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बस सेम वही चीज थी, केवल फार्मूले को ब्रेक करना है, एंगल को 2 के साथ मल्टीपल में, और हमारा बात जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपके एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या है, tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30। ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन है वो आपका दो तरीके से किया जा सकता है। एक हम क्या करेंगे, इसका सीधे सीधे जो पहला मेथड है वही यूज करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू वाला मेथड। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1/√3। अब देखिए आपको सेक 45 की वैल्यू निकालनी है। तो सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक जो होता है कॉस का इनवर्स होता है, और कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, और उसका जो इनवर्स करेंगे तो आपके पास √2 यह वैल्यू आ जाएगी। आगे आते हैं tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो सेक 30 के लिए हमें पता होनी चाहिए कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 की वैल्यू क्या, कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2। सेक इसका इनवर्स होता है तो इसका इनवर्स कर दिया हमने, ये निकल के आ गया। यहाँ से आपका हो गया √2/√3 प्लस यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट बराबर 2। इतनी वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए इतनी वैल्यू आ गई। अब इसे खाली थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये √6, ये यहाँ पे √3 दे रखा है, इसको तो पहले हम एलसीएम करेंगे, या हम क्या कर सकते हैं इसमें √3 से खाली गुणा कर दें कि रूट की वैल्यू नीचे ठीक नहीं लगती, तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √6 प्लस 2, ये हो गया। अब हम इनका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे √6 और ये यहाँ पे हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा √6 प्लस 6 अपॉन क्या आ जाएगा 3। या तो फिर हमसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 2 प्लस √6 अपॉन 3, तो यहाँ से वैल्यू थी। चाहे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ तक सॉल्व करके भी छोड़ सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम्स में पूछे जाते रहे अभी तक, और उम्मीद करते हैं इससे ज्यादा के जो क्वेश्चन है वो आपके पास एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो उम्मीद करें आपको जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो समझ में आ गए, एंगल्स को कैसे ब्रेक करना है वो भी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है। आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में बस इससे ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, केवल और केवल आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आ जाते हैं इसी टाइप के। चलिए इसके बाद हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बता देते हैं।
जो आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जा सकता है, हो सकता है कभी अगर पेपर टफ करने के मूड में हो तो वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पूछ देते हैं तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जो भी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो केवल प्योर फार्मूला का गेम है, उसी के हिसाब से हम इसे करते रहेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, वैल्यू दे रखी है रूट में, इसका हमें निकालना है मान। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस तरीके का आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम केवल क्या करते हैं, अपने कॉन्जुगेट से इनमें मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा से। नीचे वाला जो वैल्यू दे रखी है उसके अपोजिट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यू अंदर में क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो पूरी वैल्यू होगी वो रूट में होगी। देखिए ये वैल्यू कैसे आई, अभी हमने आपको बताया था एक फार्मूला क्या होता है, एक संख्या होती है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इन दोनों में ये आपका ये हो गया a और कॉस थीटा हो गया b। तो हमने क्या किया, a की जगह पे a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और b का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस होता है माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर देखिए इसकी घात बराबर इसकी भी घात बराबर, तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया। और अभी देखिए हमने आपको एक सर्वसंख्या पढ़ाई थी, उस सर्वसंख्या में हमने आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उस सर्वसंख्या के हिसाब से हमने आपको एक चीज और बताई थी, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक हम साइन थीटा की वैल्यू निकाले क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके माइनस में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के। अब दोनों वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में दे रखी, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे थोड़ा हम सेपरेट कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन है वो आ जाएगा। क्या करेंगे सेपरेट करके, इसे हम जैसे हम एलसीएम लेते हैं इन्हें अलग अलग कर लिया, ये आ गया आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपके पास, कोसेक थीटा, और ये कॉस होता है साइन, आपके पास होता है कॉट थीटा। तो ये निकल के पास आ गया आपके पास आंसर। देखिए उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, हर एक स्टेप में एक फार्मूले का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, इनका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, इनवर्स से मल्टीप्लाई की तो सीधे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ये दोनों वैल्यू, इसका फार्मूला हमने इस संख्या बताई थी आपको साइन स्क्वायर है, a प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, उस संख्या से इसकी वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर आ गई। जब इसकी वैल्यू आ गई तो 1 माइनस कॉस, दोनों को रूट से बाहर निकाला, दोनों को एलसीएम को डिवाइड कर दिया अलग अलग से, और बस 1 अपॉन साइन, ये भी एक फार्मूला, और कॉस बटा साइन, ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ होंगे। और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है वो लगभग आपका खत्म हो गया। सारे तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते थे वो हमने आपको सारे बता दिए। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले इतने अच्छे से याद हो जाएंगे, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को करना लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद।